केंद्र सरकार की नई योजना साथी बाजार, जिसका उद्देश्य है हर बड़े और छोटे व्यक्ति को रोजगार की नई दिशा देना। केंद्र सरकार के द्वारा साथी बाजार की योजना, जिसमें सभी वर्ग के व्यापारियों को एक नई दिशा देना है, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल है। इस बाजार का उद्देश्य बिजनेस को नए आयामों की ओर अग्रसर करना है, जिसमें सुपर बाजार से लेकर हर जरूरत के सामानों का क्रियान्वयन करना है। राजनांदगांव में साथी बाजार को लेकर दिल्ली से आए विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जिला पंचायत के सभागृह में बैठक ली गई। प्रोजेक्टर के माध्यम से बताए गए इस बाजार के स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य बिजनेस को आगे बढ़ाना बताया गया। इस बैठक में शहर के बड़े और छोटे तबके के व्यापारी, स्व सहायता समूह की महिलाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश बैद, कैट के अध्यक्ष राजू डागा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आलोक बिंदल, विनोद बोरा सहित सभी व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिसमें थिएटर की हो, जिसमें गेम जोन की हो, रेस्टोरेंट की हो, फूड कोर्ट की हो, और झाड़ू बनाने से लेकर के कार बनाने वाले तक की दुकान हो। आप देख रहे दावा न्यूज़। निगत परवीन खान के साथ आज राजनांदगांव के जिला पंचायत सभागृह में साथी बाजार कॉन्सेप्ट को लेकर व्यापारी वर्ग की जो है पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सारे व्यापारी यहाँ पे इकट्ठा हुए और सर लोगों के द्वारा एक इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा की गई। डिटेल्स बहुत ज़्यादा समझाया गया, कुछ के समझ में आया, कुछ के कम समझ में आया सर। और क्या रिस्पांस रहा, चूँकि सरकार ये कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन धरातल पर कुछ चीज़ें जो है वो एकदम रेस में नहीं दौड़ पाती हैं, तो उसके बारे में बताइए कि क्या लगता है कितने हद तक ये सफल हो पाएगा। देखिए, साथी बाजार परियोजना जो है इसको पिछले 5 सालों पर से इस परियोजना पे काम किया जा रहा है। इसके बारे में गंभीरता से हर पहलू पे इसके विचार किया गया है। सारे कैलकुलेशंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ पिछले 2 वर्षों में कैट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के साथ में हम लोग ने बैठ करके एक जो इसके पार्ट है इस पर मेहनत की है और सब कुछ उनके साथ डिस्कशन करने के बाद इस निविदा का रूप दिया गया है। ये बात सही है कि कोई भी परियोजना जो आती है उसमें 100% लोगों को उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये योजना बैलेंस है, जिसमें छोटे टोकनी बनाने वाले से लेकर कार मैन्युफैक्चरिंग करने वाले तक सभी के लिए स्थल निर्धारित किया गया है। और उसके आधार पे जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं, महिला स्व सहायता समूह हैं, प्रदेश के FPOs हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, ज़िले के जो किसान उत्पादक संगठन हैं, इन सभी के लिए उसमें जगह रखी गई है। उन सबका व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको ध्यान रखा गया है। ध्यान में रखा गया है सर। कुछ चीज़ें जो है वो एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट पर डिपेंड करती है, तो छोटे व्यापारी क्या उतनी लागत लगा के अपने स्टार्टअप को बढ़ा सकेंगे? देखिए, जो छोटे व्यापारी हैं, महिला स्व सहायता समूह हैं, हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, इन सभी को सभी चीज़ों से मुक्त रखा गया है। इनको क्या बोलते हैं, इनसे ना हम कोई अनुभव की बात कर रहे हैं, ना हम इनसे पुराने टर्नओवर की बात कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से इनको मुक्त रखा गया है। इनके लिए शासन ने 6 दुकानें भी इसमें रिज़र्व की हुई हैं। इसके अलावा सुपर मार्केट जो यहाँ पे बन रहा है 30,000 स्क्वायर फीट का, उसमें भी 25% जो जगह है, यानी करीब 10,000 स्क्वायर फीट जगह जो है वो हमारे स्व सहायता समूह उद्यमियों के लिए और स्टार्टअप्स के लिए रखी गई, सुरक्षित की गई, जहाँ पे वो अपने उत्पाद रख करके निःशुल्क बेच सकते हैं। उनको कोई पैसा इसके लिए अलग से नहीं देना है। आज राजनांदगांव के जिला पंचायत सभागृह में एक बहुत ही खास मुद्दे को लेकर व्यापारियों की बैठक की गई। जी हाँ, ये बैठक थी केंद्र सरकार की योजना को लेकर, जिसका नाम है साथी बाजार। साथी बाजार में स्व सहायता समूह से लेकर पूरे व्यापारी वर्ग के द्वारा ये बैठक ली गई और एक कहना चाहिए कि एजेंडे के माध्यम से कि क्या कॉन्सेप्ट लेकर आई है सरकार इस बार साथी बाजार को लेकर के, तो निश्चित रूप से व्यापारियों में एक उत्साह नज़र आ रहा है यहाँ पे। और क्या कुछ रिजल्ट इस साथी बाजार का मिलने वाला है, तो आप है हमारे साथ खास मेहमान जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनियुक्त अध्यक्ष है कमलेश बैद जी से मुलाकात करेंगे। सर बताइए, क्या है व्यापारियों के मन में साथी बाजार को लेकर? जो पॉजिटिव वो ये है कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये 2 माध्यम है, एक तो ऑफलाइन एक ऑनलाइन। आप व्यक्तिगत वहाँ शॉप में भी बेच सकते हैं और आप साथी बाजार का पूरा चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि सफल जरूर होगा। नांदगांव एक अच्छी जगह है, बढ़िया मार्केट, सब कुछ अच्छा है और जगह का चयन भी बेहतर है।
ये जितना सरल बनाएंगे चीज़ों को उतना सफलता मिलती जाएगी। इनका एक ये सिंगल विंडो कर दें, जो शायद गुजरात में चलता है, ऐसा सुनने में श्योर नहीं हूँ। हर चीज़ को एकदम सरल कर दें। बहुत ही टेक्निकल इशू आता है, अगर सरलता से लाएँ तो बहुत बढ़िया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कहा गया है कि सरलता से किसी भी बिजनेस को टैकल किया जाए तो निश्चित रूप से वो धरातल पे आके बहुत ही इजी व्यापार अपना जो है वो स्टार्टअप बना सकेगी और छोटे व्यापारियों को भी उसका लाभ मिल सकेगा। तावा न्यूज़ में बने रहिए। निखत परवीन खान के साथ राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से।